करता हूँ। आज मैं आपको प्रायिकता की प्रश्नावली 13.1 के 12 नंबर से सवाल बताने जा रहा हूँ। इसके पूर्व के वीडियो आप हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में देख सकते हैं। तो प्रायिकता 30% कम की गई है, उसी पे आधारित सारे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने की संभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को लड़की होने की सप्रतंत्र प्रायिकता। पहले इसकी कंडीशन बनाई जाएगी कि लड़का लड़की हो सकता है, बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल हो सकता है, लड़का लड़का पैदा हो सकता है, लड़का लड़की हो, फिर लड़की हो लड़का हो सकता है और लड़की लड़की हो सकती है। अर्थात 1 2 3 4 एनएस आपका हो गया 4 कंडीशनें होंगी आपकी। अब ई कह रहा है दोनों बच्चों की लड़की होने, अर्थात दोनों बच्चे लड़की हैं तो जी कामा जी ये हो गया। इसकी प्रायिकता होगी पी बराबर 1/4। इसके बाद यह कह रहा है सबसे छोटा बच्चा लड़की, अर्थात जो दूसरे स्थान पे रखा है वो छोटा, जो पहले स्थान पे रखा है वो बड़ा है। सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की होने पर अर्थात इसकी बनेगी बी कामा जी छोटा है। इस पे भी ये जी कामा जी, अर्थात इसकी जो प्रायिकता बनेगी पीएफ हो जाएगी 2/4। तो 1 कम 2 2 दूना 4, अर्थात जो पीएफ आपका निकलेगा 1/2। ये निकल आया। अब इसके बाद कह रहा है, अब इसमें आपसे कह रहा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, अधिकतम हो कोई बात नहीं, न्यूनतम एक बच्चा, अर्थात इसे हम इसे आप एच मान लें, क्योंकि चीज पे हमने मान रखे हैं। एच बराबर हो गया न्यूनतम एक बच्चा लड़की, अर्थात बी जी छोटा बड़ा नहीं का न्यूनतम का न्यूनतम एक होना अनिवार्य है, ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पे हो जाएगा जी कॉमा बी, अर्थात जी कॉमा जी। इस तरीके से इसका पीएच जो बनेगा अर्थात 3/4 इस तरीके से। अब नंबर 1 पे कह रहा है नंबर 1 की प्रायिकता, उसने कहा कि सबसे छोटा बच्चा लड़की, अर्थात सबसे छोटे के लिए हमने यहाँ पर एफ माना है, तो हमें यहाँ से प्राप्त करना होगा पी ई अपॉन एफ। तो यहाँ से प्राप्त होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, अर्थात हमें इंटरसेक्शन पहले निकालना होगा। तो यहाँ से निकालेंगे पी, पर इंटरसेक्शन के लिए हमें ई इंटरसेक्शन एफ, इसके लिए ई और एफ में ई ये है, एफ ये कौन मैच कर रहा है, सिर्फ जी, अर्थात जी कॉमा जी मैच कर रहा है। इसकी प्रायिकता होगी पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/4, ये निकला है। इसलिए यहाँ पर मान रखेंगे जब हम, इसलिए पी ई अपॉन एफ इक्वल टू इंटरसेक्शन में 1/4 पी एफ आपका दिया गया है 1/2, यहाँ से हो गया 1/2, अर्थात पी ई अपॉन एफ इक्वल टू 1/4 इंटू 2/1, 2 दूना 4, अर्थात आपका प्राप्त हुआ पी ई अपॉन एफ इक्वल टू प्राप्त हुआ 1/2। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। अब इसी में कह रहा है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर यहाँ से देख लेते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पे कह रहा है आपका, सेकंड नंबर कह रहा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, न्यूनतम एक बच्चा लड़की होना चाहिए, अर्थात कहाँ पर है एच। तो इससे हमें निकालना होगा एच और ई के बीच हमें निकालना होगा इंटरसेक्शन पे। ई इंटरसेक्शन एच के लिए जी और जी ही मैच कर रहे हैं, अर्थात पी ई इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 1/4। अब हमें पी ई अपॉन एच चाहिए, तो सूत्र होगा पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, वैल्यू रखेंगे पी ई अपॉन एच इक्वल टू इंटरसेक्शन, ये मान निकला 1/4 बाई पी एच की वैल्यू 3/4, अर्थात पी ई अपॉन एच इक्वल टू 1/4 इंटू 4/3, इससे कैंसिल, अर्थात पी
E अपॉन H इक्वल टू 1/v। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न है 370 और 70। 300 प्रश्न है वो सत्य ऑब्लिक असत्य प्रकार के हैं। आसान प्रश्न 270 असत्य, ये आसान है। यहाँ पर जो आपके आसान प्रश्न है वो है देखिए। इसके बाद कह रहा है कठिन। जो कठिन प्रश्न है वो है 270 और असत्य प्रकार के। 270 और असत्य प्रकार के हैं। इसके बाद 500 बहुविकल्पी प्रश्न आसान जो है बहुविकल्पी आसान जो प्रश्न है वो है 500। 400 बहुविकल्पी प्रश्न कठिन है। बहुविकल्पीय प्रश्न कठिन जो है वो है आपके 400। अर्थात अब कुल कितने होंगे? कुल आपके हो जाएंगे 300, 200, 500, 400। अर्थात आपको जो NS बनेगा 3, 2, 5, 5, 5, 10, 4, 14, 1400 बन गया। आपके पास NS कुल प्रश्न 1400 प्रश्न है। अब यहां से आप देखें प्रश्न कह रहा है यदि प्रश्नों के संबंध में एक प्रश्न यथास्था चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, अर्थात इसमें ई वो भी आसान में आपके पास ई आसान कौन कौन से? एक बहुविकल्पी पे आसान ये है और एक आसान ये है। अर्थात ई हो गया आपका टोटल इसमें 300 धन 500, अर्थात ये बना जाके 800। अब इसकी प्रायिकता होगी पीई बराबर हो जाएगी 800 बटे 1400। दो जीरो कैंसिल हो गए। 8 बटे 14, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, अर्थात 4 बटे 7 ये निकला है। अब यप में क्या कह रहा है? उसने कहा बहुविकल्पी होना चाहिए, वो भी आसान आपके पास 300 ये रखे और बहुविकल्पी पे ये है। इसके बाद बहुविकल्पी और भी हैं, ये आसान वाला इसके साथ ये हो गया आपका आसान प्रश्न के लिए। अब बहुविकल्पी में नहीं कहा गया कि आसान क्या, तो बहुविकल्पी 500 ये रखें, 400 ये रखें, अर्थात इसके पास हो जाएंगे 400 धन 500 बराबर ये हो गया 900। अब इसकी पीएफ प्रायिकता निकालेंगे 900 बटे 1400, इससे कैंसिल हो गया अर्थात 9 बटे 14। ये पहले उसने कहा आसान, ये कहा इसने आसान प्रश्न होने के। अब पूछ रहा है विकल्पीय होने के प्रश्न आसान है, इसलिए अब कहेंगे आप 200 का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? 200 का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि आसान नहीं है, ये कठिन प्रश्न है। आसान प्रश्न में ये आया और बहुविकल्पी का आसान ये था। अब इसका उसने केवल बहुविकल्पी पूछा केवल, तो 5900 बहुविकल्पी रख दिया, इसकी प्रायिकता होगी। अब इसमें इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन या इसमें 500 मैच कर रहा है, अर्थात ये 500 के इसकी प्रायिकता होगी पीई इंटरसेक्शन या इक्वल टू हो जाएगा 500 बटे 1400, इससे कैंसिल हो गया 5 बटे 14। अब इसकी प्रायिकता पी ई अपॉन एफ क्यों निकाला गया? क्योंकि उसने कहा बहुविकल्पी को हमने एफ से बना, तो हमें ये चाहिए सूत्र पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पर। इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 बटे 14, पीएफ की है 9 बटे 14, अर्थात 14 से 14 कैंसिल हो गया। सो बना आपका पीई अपॉन एफ बराबर 5 बटे 9। ये आपका आंसर। इस तरीके से सवाल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासे हैं, अर्थात NS आपका कितना हो गया 6 गुणे 6 36, NS आपका 36 हो गया। उसने कहा कि एक दिया गया है दो पासों फेंकने पर भिन्न भिन्न संख्याओं का योग 4 होने की,
तो पहले संख्याओं का योग अर्थात हम ई मानते हैं। संख्याओं का योग कितना होगा? 4 होने की प्रायिकता। इसमें आपका ई होगा 4, 2, इसमें 2 में 4 होगा। 4 का मतलब 2, 2, 1, 3, 3, 1, इतना आपका होगा। अब इसका 4 और किसी से नहीं आ सकता है, अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई पीई बराबर हो गया 3/36, ये हो गया 12, अर्थात पीई बराबर आपका प्राप्त हो गया 1/12, ये हमें प्राप्त हो गया। अब यफ के लिए हमें कुछ करना होगा। यफ के लिए बचेंगे कितने? यफ के लिए आपने तो पहले देखिएगा, यफ के लिए पहले हमें देखना होगा कि कुछ ऐसे भी आएंगे जो भिन्न भिन्न नहीं होंगे, अर्थात इनमें से उनको हटाना होगा। 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा, 4, 4 भी आ सकता है, 5, 5 भी आ सकता है, 6, 6 भी आ सकता है। अर्थात ये 6 लोग हैं। तो इसके लिए जो बनेगा, यफ के लिए जो बनेगा, तो आपको इसमें 36 में 6 घटा देना है, क्योंकि भिन्न भिन्न लाना है, भिन्न भिन्न की। ये भिन्न भिन्न नहीं है। जब ये भिन्न भिन्न नहीं है, अर्थात इनको हमें हटाना होगा। ये बच गए आपके 30। ये इससे 36 से टोटल 36 है, 36 में इनको हटा देना है, इन संख्याओं को हमें, तो ये हट गया। अर्थात अब इसकी प्रोबेबिलिटी बनी पी एफ बराबर हो गया 30/36, ये बन गया। अब आप ये कह रहे होंगे कि आपने यहाँ पर भी क्यों रखा? तो यहाँ पर इसलिए उसने कहा, पहले उसने कह दिया कि इनका योग 4 होना, 4 के लिए हमने ये बनाया। फिर इसके बाद उसने कहा भिन्न भिन्न, तो भिन्न भिन्न के लिए हमें इनको हटाना होगा। इन जो 1, 1 भी आ सकता है, 2, 2, ये समान है, समान नहीं होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, ऐसा इनको हमको हटाना होगा। 36 से 6 गए, 30 बचे। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। जब इंटरसेक्शन होगा, ई इंटरसेक्शन या कौन मैच करें? सिर्फ यही 2 मैच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भिन्न भिन्न जो समान वाले हट गए, ये 2 हट गया इससे, मतलब 36 से इन संख्याओं से हट गया, इसलिए ये नहीं मैच कर सकता। सिर्फ ये भिन्न भिन्न वाले ही मैच करेंगे, अर्थात 1, 3 और 3, 1 ही मैच करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पीई इंटरसेक्शन या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/36, ये हो गया 18, अर्थात पी ई इंटरसेक्शन यह बराबर हो गया 1/18। ये प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई। अब इसमें करें क्या? अब हमें चाहिए पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ चाहिए। इससे निकालेंगे सो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, अर्थात पी ई अपॉन एफ इक्वल टू इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/18, पी एफ की वैल्यू 30/36, 30/36, अर्थात पी ई अपॉन एफ बराबर 1/18 गुणे 36/30, 18 दूनी 36 है, 15 दूनी 30, अर्थात पी ई अपॉन एफ बराबर 1/15। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। परीक्षा पर विचार कीजिए, यदि 5 पद प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो 5 को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्का साथ फेंके। अर्थात कंडीशन क्या बनेगी इसकी? 3 का गुणज 3 और 6, 5 के लिए, तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। अब ये 3 के लिए हो 6 के साथ 6, 1 होगा, 6, 2 होगा, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। अब इसके लिए एक इसके साथ का, अगर इसके अलावा कोई अंक आता है तो उसके साथ एक सिक्का, तो 1 आएगा तो 1 के साथ हेड भी हो सकता है, तो 1 के साथ टेल भी हो सकता है, 2 के साथ हेड हो सकता है, 2 के साथ टेल भी हो सकता है। अब 3 नहीं आएगा, 3 आ चुका है, तो 4 के साथ हेड होगा और 4 के साथ टेल भी हो सकता है। अब 5 के साथ हेड हो सकता है और 5 के साथ टेल भी हो सकता है। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 आ चुका है। एनएस क्योंकि 6 उन्होंने एक बांड लगाई, 3 और 6 के अलावा कोई आता तब सिक्का उछाला जाएगा। सिक्के में 2 पहलू होते, हेड और टेल होते, इस कारण से हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है।
अब इसमें ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल हो गए 20। अब ई का क्या कहना है, उसने कहा न्यूनतम एक सिक्के पर पट, एक सिक्के पर पट प्रकट होना चाहिए। एक सिक्के पर पट, पट का मतलब टेल, कहां पर होगा, 1, T होगा और 2, T होगा और 4, T होगा, 5, T, एक सिक्के पर ये प्रकट। इसकी प्रोबेबिलिटी पीई बराबर हो गया 1 2 3 4, ये 4 है तो 4/20, 4 पंचे 20, अर्थात पी हो गया 1/5, पी प्राप्त हो गया। अब हमने चाहिए यफ की बात की, यफ में क्या होगा, उसने कहा 3 पर न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, संख्या 3 प्रकट, पासे पर संख्या 3 प्रकट होनी चाहिए, तो यही ये टोटल होगी और ये होगी, अर्थात 3, 1 3, 2 3, 3 और 3, 4 3, 5 3, 6 और 6, 3 एक होना चाहिए। उसने कहा ये होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये नहीं कहा पहले दूसरे एक पासे पे किसी पे। इसकी प्रोबेबिलिटी पीएफ 1 2 3 4 5 6 7, 7/20 हो गई, ये प्रोबेबिलिटी आपकी 7/20। अब इंटरसेक्शन, इसमें ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कोई नहीं मैच कर रहा, अर्थात 5, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसमें हमें निकालना है पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। सो पी ई अपॉन एफ इक्वल टू इंटरसेक्शन 0 और पी एफ आपका है 7/20, अर्थात 0 गुणे 20/7, अर्थात आपका आया पीई अपॉन एफ इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये आपको बोर्ड पेपर में हल नहीं करना है, रफ में हल करके आपको सिर्फ ऑप्शन जो होगा वो सही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पीए इक्वल टू दिया गया है, पीए इक्वल टू 1/2 और पीबी इक्वल टू 0, पीबी इक्वल टू 0 दिया है। पूछ रहा है पीए अपॉन बी, पीए अपॉन बी अर्थात पीए अपॉन बी जो होता है वो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी, अर्थात हमें ये मालूम नहीं तो कोई बात नहीं, रखेंगे पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी और पीवी वैल्यू 0, अर्थात जब किसी राशि में 0 का भाग दिया है तो उसका मान अनंत अर्थात अपरिभाषित, ये मान होगा आपका पी ए अपॉन बी इक्वल टू अपरिभाषित, ये अपरिभाषित, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अर्थात उसमें लिखा है सी में परिभाषित नहीं है, ऑप्शन आपका सी सही है। अब इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पी ए अपॉन बी बराबर पी बी दिया गया है, पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए, तो इसमें जो मैच, अब इसको हल कर, इसमें इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इसका होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये से कैंसिल, अर्थात आपका प्राप्त होगा पीबी बराबर पीए, ये आपको प्राप्त हुआ, अर्थात इसका ऑप्शन डी, इसका डी नंबर सही है। ये आपको रफ में करना है ये चीज, लेकिन बोर्ड पेपर में रफ में करना है और ऑप्शन आपको सही करके लिखना है। ये वीडियो आपको जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो आपका अगली प्रश्नावली के अगले दिन मिलेंगे।